Science NCERT Class 6th, Chapter 1, Food, Where Does It Come From? What did you eat at home today? Find out what your friends ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? यहाँ पर ये गिवन है कि पता करो कि कल तुमने क्या खाना खाया था. तुम्हारे फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, पता करो कि आज तुम्हारे दोस्त ने क्या खाना खाया. डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड, और इसमें पूछा जा रहा है कि क्या तुमने जो खाना कल खाया था वही सेम खाना तुमने आज भी खाया या कोई वैरायटी थी. वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स. हम सभी बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड यानी कि बहुत तरह के खाने खाते हैं. हम डिफरेंट काइंड्स के फूड खाते हैं डिफरेंट टाइम्स पर. जैसे हमारा टाइम हम लेते हैं मॉर्निंग में, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आफ्टरनून, फिर इवनिंग में. तो ये डिफरेंट टाइम्स हो गया. अब टाइम्स में सच हम मॉर्निंग में ज़्यादातर पराठा या फिर रोटी चपाती खाते हैं. आफ्टरनून के समय में हम ज़्यादातर राइस खाना पसंद करते हैं. इवनिंग के समय में हम थोड़ा स्नैक्स खाना पसंद करते हैं. तो ये है डिफरेंट टाइम्स जिसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाना पसंद करते हैं. इसका फर्स्ट टॉपिक है फूड वैरायटी, और इसमें एक एक्टिविटी 1 दिया हुआ है. वो है कि आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. अपने दोस्तों से पूछो जो वो दिन में खाना पसंद करेंगे. सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. उन दोस्तों से भी पता करने की कोशिश करो जो डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं. जैसे कि अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं अपने यूपी वाले दोस्तों से, बिहार वाले दोस्तों से, महाराष्ट्र वाले दोस्तों से, अलग अलग स्टेट्स में रहने वाले दोस्तों से पता करूंगी कि वो दिन में क्या खाना खाते हैं. और फिर ये पता करने के बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, उन दोस्तों के नाम मुझे यहाँ पर लिखना है इस हेडिंग के नीचे, और क्या खाना वो दिन में खाना पसंद करते हैं वो मैं इस हेडिंग के नीचे लिखूंगी. There seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? जब ये इन्फॉर्मेशन हम गैदर करके दोस्तों से जब हम यहाँ लिखेंगे, इसे पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत वैरायटी होती है. अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग समय पर बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स को खाया जाता है. बहुत ही उसमें डिफरेंसेस होते हैं. व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ, और ये फूड आइटम्स किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है. जैसे कि थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम. राइस जो घर में बनता है उसके बारे में सोचो. वी टेक रॉ राइस यानी कि कच्चा चावल लेना है, एंड बॉयल इट इन वाटर, और उसको वाटर में उसे बॉयल करो. जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. चावल को बनाने में, बॉइल्ड चावल को बनाने में सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स या मटेरियल लगता है, और वो क्या है? वाटर एंड रॉ राइस. और ये 2 इंग्रेडिएंट्स को मिला करके हमारा बॉइल्ड राइस रेडी हो जाता है. ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मेनी इंग्रेडिएंट्स. वहीं बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है. टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन. वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें बहुत सारे तरह के वेजिटेबल्स चाहिए होते हैं. सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस या सॉल्ट यानी नमक, स्पाइसेस यानी कि मसाले, ऑयल यानी तेल, और भी छोटी छोटी चीज़ें. एक्टिविटी 2. Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare this. टेबल 1.1 में फूड आइटम्स जो हमने मेंशन किए हैं उनमें से किसी एक को एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए और फिर पता कीजिए कि उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है उस फूड को प्रिपेयर करने में. बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम. और अपने घर के बुजुर्गों से या अपने दोस्तों से पता करके ये जानकारी हासिल कीजिए कि उस फूड आइटम को बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है. लिस्ट देम इन टेबल 1.2. सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, ऐड सम मोर आइटम्स टू द लिस्ट. और फिर ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद से टेबल 1.2 में उसको मेंशन कीजिए. कुछ एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी इसमें गिवन है, जैसे कि फूड आइटम में लिया गया है रोटी और चपाती. इंग्रेडिएंट्स चपाती को बनाने के लिए क्या लगता है? आटा और वाटर. दाल को बनाने के लिए पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल या घी, और फिर स्पाइसेस. सेम ऐसे ही आप और कोई भी फूड मटेरियल यहाँ पर ले लीजिए एग्जांपल में, और फिर पता कीजिए कि उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है उस फूड को प्रिपेयर करने में. टेबल 1.2 इसी चीज़ को बता रहा है कि फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स. व्हाट डू वी फाइंड, हमें क्या पता लगा? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स? डिस्कस इन क्लास. टेबल 1.2 को बनाते समय या फिर उसमें इंफॉर्मेशन फिलअप करते समय हमें ये पता चलेगा कि बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनमें जो इंग्रेडिएंट्स डलता है वो बहुत सारे फूड्स में कॉमन होता है. फॉर एग्जांपल चाय बनाते समय भी एक जो इंग्रेडिएंट है शुगर, और जब हम हलवा बनाते हैं तो उसमें भी हम शुगर का प्रयोग करते हैं. दैट मीन्स जो इंग्रेडिएंट शुगर है वो 2 चीज़ों में कॉमन है, चाय में भी और हलवा में भी. इसी तरीके से यहाँ भी कहा गया है कि हमें उसमें से पता चलेगा कि बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें कि इंग्रेडिएंट्स बार बार रिपीट होते हैं. सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ेंगे कि जो सोर्सेज हैं फूड के, जो इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज हैं कि कहाँ से शुगर कहाँ से आता है, स्पाइसेस कहाँ से आते हैं, वीट कहाँ से आता है, पानी कहाँ से आता है. हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि उनका सोर्स क्या है. सो 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस.
सोर्सेज यानी कि वो कहाँ से आता है, फूड मटेरियल, इंग्रेडिएंट और उनका सोर्स. It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2. कुछ सोर्सेस को हमें गेस करना, अंदाज़ा लगाना बहुत आसान होगा, जिसको हमने टेबल 1.2 में मेंशन किया है, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फॉर इंस्टेंस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं इसका अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है. वेयर डू दे कम फ्रॉम? प्लांट्स, ऑफ कोर्स, प्लांट से आते हैं. व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ राइस एंड व्हीट? राइस और व्हीट, इसका सोर्स कहाँ से है? राइस और व्हीट कहाँ से आता है? यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स. पैडी यानी कि धान की खेती और गेहूं की खेती. विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स. यानी ये जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि राइस और व्हीट कहाँ से आता है, इसका सोर्स क्या है, तो उसे बताया गया है कि हमने खेतों में देखा होगा पैडी फील्ड और व्हीट फील्ड, यानी कि धान की खेती और गेहूं की खेती, और इन्हीं से पैडी की खेती और व्हीट फील्ड से ही हमें राइस और व्हीट मिलता है. सो ये इसका सोर्स है. एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, eggs, meat, chicken, fish, prawns, beef, pork and such other which come from animals. और कुछ ये आइटम्स हैं जो यहाँ पर मेंशन किया गया है ये एनिमल से आते हैं, यानी कि इन सब आइटम्स का जो सोर्स है ना, कहाँ से ये आता है, वो है एनिमल. यहाँ पर मैं इसे एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सोर्स क्या है? प्लांट्स, प्लांट से ही आते हैं. ठीक है. राइस और व्हीट कहाँ से आता है? तो पैडी फील्ड से और व्हीट फील्ड से. और ये जो लास्ट में जो मेंशन किया गया है, मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क एंड सच अदर आइटम्स, जो कि हमें एनिमल से मिलता है, इसका सोर्स क्या है? एनिमल से. अब यहाँ पर कुछ जो नेम्स हैं उसका मतलब शायद आपको पता नहीं होगा, जैसे कि प्रॉन्स. प्रॉन्स का मतलब एक तरह की वो मछली जिसे कुक करने पे ना वो पिंकिश कलर का हो जाता है. हिंदी में इसे झींगा, झींगा मछली कहते हैं. बीफ किसे कहते हैं? तो ये काव का जो मीट होता है उसे हम बीफ कहते हैं. पोर्क किसे कहते हैं? जो पिग का जो मीट होता है हम उसे पोर्क कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 3. Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from. जो पहले हमने फूड आइटम्स मेंशन किया है उसी आइटम को हम लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि वो फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, वो कहाँ से आता है. यानी कि जो यहाँ पर हमने पढ़ा इन सोर्सेस को, इसी को हम अब एक्टिविटी के रूप में करेंगे. द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्स, यानी कि इंग्रेडिएंट्स और उनका सोर्स. सम एग्जाम्पल्स आर गिवन इन टेबल 1.3. 1.3 में कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं. फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल्स टू द लिस्ट. टेबल 1.3 में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और ये आपसे पूछ भी रहा है कि इसमें और पहले तो आप फिलअप भी कीजिए और एग्जाम्पल्स को इसमें ऐड ऑन भी कीजिए. तो टेबल 1.3 में क्या क्या दिया हुआ है? इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, यानी कि मटेरियल्स जिनसे फूड बनता है. ठीक है. यूज टू प्रिपेयर द फूड आइटम, और उनका सोर्स कि वो जो इंग्रेडिएंट है वो आता कहाँ से है. जैसे कि एक फूड आइटम है इडली, हम इडली खाते हैं. अब इडली किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं. तो इडली को बनाने के लिए हमें राइस लगता है, उड़द दाल, सॉल्ट लगता है, वाटर लगता है. अब राइस हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से आता है राइस? तो राइस जहाँ से आता है उसे हम कहते हैं सोर्स. तो राइस हमें कहाँ से मिलता है? अभी हमने पढ़ा था, राइस हमें मिलता है ये पैडी फील्ड से. तो पैडी फील्ड एक तरीके से क्या, प्लांट्स में आ जाता है. तो राइस भी जो है उसका सोर्स क्या है? प्लांट. अब सेम ऐसे ही मुझे उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर का सोर्स पता करना है कि ये कहाँ से आता है. नेक्स्ट है चिकन करी. चिकन करी बनाने के लिए पहले हमें चाहिए होता है चिकन, फिर चाहिए स्पाइसेस, ऑयल या घी और वाटर.
चिकन कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। स्पाइसेस कहाँ से आता है? ये हमें पता करना है। ऑयल और घी कहाँ से आता है? प्लांट से भी आता है, एनिमल से भी मिलता है हमें। वाटर कहाँ से आता है? वी नीड टू फाइंड आउट। फिर आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल, खीर। खीर को बनाने के लिए क्या क्या लगता है? मिल्क, राइस, शुगर। मिल्क हमें कैसे मिलता है? एनिमल से मिलता है। राइस प्लांट से मिलता है। शुगर हैव टू फाइंड आउट। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? हमने एक्टिविटी 3 को पढ़ने के बाद से, करने के बाद से क्या कंक्लूड किया? प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। प्लांट्स जो है वो सोर्स हैं कौन से फूड्स का? जैसे कि ग्रेन्स। ग्रेन्स किसे कहते हैं? द सीड ऑफ व्हीट, राइस एक्सेट्रा। सीरियल्स किसे कहते हैं? एनी टाइप ऑफ ग्रेन दैट कैन बी ईटन और मेड इनटू फ्लोर, यानी कि जिन ग्रेन्स को ना हम आटे का रूप दे सकते हैं उसे हम सीरियल्स कहते हैं। वेजिटेबल्स का सोर्स है, फ्रूट्स का सोर्स है प्लांट। एनिमल प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, प्रोडक्ट्स एंड एग्स। एनिमल प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, प्रोडक्ट्स एंड एग्स। एनिमल क्या क्या चीज़ का सोर्स है? मिल्क का, मीट प्रोडक्ट का और एग्स का। काउस, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। काउ, गोट और बफेलो कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे कि बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? क्या आप हमें कुछ ऐसे एनिमल्स का भी, इनसे हट कर के नहीं और एनिमल का नाम बता सकते हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड करता है? तो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जो मैंने पढ़ा था वो ये है कि याक। याक एक एनिमल है। इस चीज़ का जो मिल्क जो होता है उस मिल्क से बटर और चीज़ बनाया जाता है। ये एग्जाम्पल याक। 1.3 नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1.3, प्लांट के पार्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट के कुछ पार्ट्स को हम फूड की तरह यूज़ करते हैं, एनिमल के प्रोडक्ट को हम एज फूड यूज़ करते हैं। हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड। प्लांट हमारा एक सोर्स ऑफ फूड है। विच पार्ट ऑफ प्लांट आर दीज? लेकिन प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जो हम फूड की तरह यूज़ करते हैं? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स को भी खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, कभी कभी हम रूट्स को भी खाते हैं। समटाइम्स स्टीम्स, इवन फ्लावर्स। और हम कभी प्लांट्स के रूट्स को भी खाते हैं, स्टेम्स को भी खाते हैं और कभी कभी तो हम प्लांट्स के फ्लावर को भी एज अ फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस, पेस्ट एंड फ्राइड? पम्पकिन के फ्लावर को कभी आपने खाया है? यहाँ पर ये पूछा गया है। नहीं तो फिर ट्राई इट। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल यानी ईटेबल पार्ट्स। किसी किसी प्लांट्स के एक या फिर एक से ज़्यादा भी एडिबल यानी कि ईटेबल पार्ट्स हो सकता है। जैसे कि किसी प्लांट का हो सकता है कि हम उसका फूल भी खाते हों, हो सकता है उसके फ्रूट्स को भी हम यूज़ करते हों, हो सकता है उसी प्लांट के रूट्स को भी हम एज अ फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हों। यहाँ पर ये बताया गया है। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, मस्टर्ड प्लांट जो होता है उसके सीड्स को हम ऑयल के लिए यूज़ करते हैं। वहीं हम उसके एंड द लीव्स आर यूज्ड एज एन वेजिटेबल, और मस्टर्ड प्लांट के लीव्स को हम वेजिटेबल की तरह यूज़ करते हैं। यानी कि मस्टर्ड प्लांट के 2 उपयोग बताए गए। उसके सीड्स को हम ऑयल के लिए इस्तेमाल करते हैं और लीव्स को वेजिटेबल की तरह। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? सेम इसी तरीके से बनाना प्लांट के क्या क्या यूजेस हैं एज अ फूड के तौर पे, ये आप हमें बताइए। जो मुझे पता है उसमें से एक ये है कि बनाना को, कच्चे बनाना को हम सब्ज़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, पके हुए बनाना को एज अ फ्रूट के तौर पर खाते हैं।
बनाना के जो लीव्स होते हैं उसे हम समटाइम्स एज अ वेसल, एज अ प्लेट यूज़ करते हैं टू सर्व फूड. Think of more examples where many parts of a single plant are used as food. इसी तरह कुछ और प्लांट्स के बारे में आप पता कीजिए जो फूड की तरह इस्तेमाल होते हैं. Activity 4. From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. टेबल 1.3 में जो आपने फूड आइटम्स लिखे हैं उसमें से चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. तो उन इंग्रेडिएंट्स को आप चूज़ कीजिए जो कि प्लांट से मिलते हैं. जैसे कि राइस जो है वो प्लांट से आता है. विच पार्ट ऑफ प्लांट, अब ये पता कीजिए कि प्लांट के किस पार्ट से आता है. आइडेंटिफाई दीज and list the following items and plants parts as shown in table 1.1 और पता करके 1.4 में 4 टेबल में इसे मेंशन कीजिए. एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है प्लांट पार्ट्स एज फूड. फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स. प्लांट आइटम विद फूड आइटम विद प्लांट एज मेजर सोर्स. तो ब्रिंजल करी, बैंगन की करी जो होती है उसके बारे में है. इसको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं ये यहाँ पर मेंशन है. जैसे कि ब्रिंजल, चिली एज स्पाइसेस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड अदर प्लांट. अब ये प्लांट से पाए जाने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स हैं. यहाँ पर जो मेंशन है वो सभी किससे मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं. अब प्लांट का ये कौन सा पार्ट है. जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि प्लांट के हो सकता है कोई फूल भी को इस्तेमाल किया जाता है एज अ फूड. कभी कभी किसी के लीव्स को भी वेजिटेबल के तौर पर यूज़ किया जाता है. किसी किसी के रूट्स को भी यूज़ किया जाता है एज अ फूड के तौर पर. तो इनमें से ये कौन सा पार्ट है. जैसे ब्रिंजल जो है वो 21 पार्ट में आएगा, फूल में आएगा, ये लीव्स में आता है कि रूट्स में आता है. तो ये फ्रूट पार्ट में आता है. ब्रिंजल प्लांट का फ्रूट पार्ट होता है. चिली या स्पाइसेस ये भी फ्रूट पार्ट होता है. ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, तो ये सीड आ जाता है. सीड, ये जो प्लांट है प्लांट का ये सीड है. मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट. सेम ऐसे ही आपको और भी एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं और यहाँ पर मेंशन करना है. एक्टिविटी 5. टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग और चना. Put a small quantity of seed in a container filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seed in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any change in the seed? एक बाउल में आपको चना या मूंग लेना है. उसे पानी में रात भर के लिए सोख देना है. नेक्स्ट मॉर्निंग उठते ही उस पानी को उसमें से निकाल करके और उस मूंग और चने को एक वेट क्लॉथ में, वेट कपड़े में, गीले कपड़े में उसे बांध देना या कवर कर देना है. फिर उसके अगले मॉर्निंग पर जब आप उसमें देखेंगे तो एक चेंज उसमें मिलेगा. और वो चेंज क्या होगा. अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड. यानी कि जो सीड, वो चना और मूंग जो आपने डाला होगा उसमें से एक क्या होगा, एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर उसमें से निकल रहा होगा उस सीड में से. इफ सो, अगर निकल रहा है तो सीड है स्प्राउटेड. अगर निकल रहा है उसमें से वाइट लाइक स्ट्रक्चर की तरह तो वो क्या है, स्प्राउटेड है. इफ नॉट, वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, कवर विद. अगर नहीं निकला है तो सेम वो प्रोसेस आप दोबारा कीजिए. फिर से उसे एक पानी में धो करके, फिर से उसे वेट क्लॉथ में कवर करके और अगले मॉर्निंग तक वेट कीजिए. अगर नहीं निकला होगा तो फिर अगले मॉर्निंग में ज़रूर वो स्प्राउटेड हो जाएगा. आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम. और इनको धोने के बाद, वेट क्लॉथ में से निकालने के बाद धो करके इसे आप खा सकते हैं. ये बहुत ही हेल्दी होता है. दे कैन बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट. इसे बॉईल करके भी खा सकते हैं, स्पाइसेस मिला करके इसे हम एक स्नैक की तरह भी खा सकते हैं.
डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? क्या आपको पता है कि हनी कहाँ से आता है और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, या फिर इसे कैसे बनाते हैं? हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट? क्या आपने बी हाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खी भिनभिनाती रहती हैं? बीज कलेक्ट नेक्टर, दैट इज स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। जो ये बीज होती है ना मधुमक्खी, ये प्लांट से जा कर के नेक्टर लेती हैं, नेक्टर कलेक्ट करती हैं। नेक्टर क्या होता है? स्वीट जूस। और उस स्वीट जूस को हनी में कन्वर्ट करके ये जो हाइव होता है छत्ता, इसमें ये स्टोर करती हैं। फ्लावर्स एंड their nectar may be available only for part of the year, so bees store this nectar for their use all through the year. फ्लावर्स में जो नेक्टर होता है, स्वीट जूस होता है ना, वो साल के कुछ ही महीनों तक अवेलेबल रहता है। इसीलिए ये जो बीज होती हैं उसमें से नेक्टर कलेक्ट करके और हनी बना के ले जाके अपने हाइव में उसे स्टोर करके रखती हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. जब हमें कोई ऐसा बी हाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता दिखता है तो उसमें से हम जो फूड जो इसमें स्टोर करके रखा होता है मधुमक्खी ने, उसे हम निकाल लेते हैं और यूज़ करते हैं एज हनी। व्हाट डू एनिमल्स ईट? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? क्या आपके पास कैटल या फिर कोई पालतू पशु या जानवर है दैट जिसका आप टेक केयर करते हैं? अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट। कुत्ता हो सकता है, बिल्ली, या फिर कोई बफेलो हो सकता है, या फिर कोई गोट हो सकती है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स। तो अगर कोई हमारा पालतू जानवर हमारे घर में है तो हमें बहुत अच्छे से पता होगा कि वो खाने में क्या खाता है, या फिर जैसे कि बफेलो और काऊ जो जिन्हें हम चारा खिलाते हैं, सेम इसी तरह कोई भी पेट अगर हमने पाल रखा है अपने घर में तो हमें पता होगा, हम अवेयर होंगे कि उसे खाने में क्या चाहिए होता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्वेरल, पिजन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड? क्या आपको पता है कि एक स्क्वेरल, पिजन, लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट्स खाने में क्या खाते होंगे? तो इसी के लिए एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 6। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। 1.5 में बहुत सारे एनिमल्स को लिस्ट किया गया है, उनके नाम लिखे गए हैं। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज़ गिवन ऑल्सो। इसमें से कुछ जानवरों के ना जो फूड वो खाते हैं वो भी मेंशन है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। बाकी जिनका मेंशन नहीं है उनका आप ढूंढ करके लिखिए कि वो क्या खाना खाते होंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी 7, हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5। 1.5 टेबल को दोबारा देखिए एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज फॉलो। Place animals which eat only plants or plant products in group 1. These are called herbivores. अब यहाँ जो एक्टिविटी 7 दी गई है वो ये है कि जब हम इसको 1.5 को पूरा फिलअप कर लेंगे तो इसमें से हमें उन एनिमल्स को अलग करना है जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, और जो सिर्फ प्लांट खाते हैं या फिर प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उन एनिमल्स को हम हर्बीवोर्स कहते हैं। ये हर्बीवोर्स, तो वो जितने भी जानवर होंगे जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते होंगे उनको हमें इस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में जिसे कि हम हर्बीवोर्स कहते हैं, उनको हमें यहाँ मेंशन करना है। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दीज इन ग्रुप 2। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। कुछ एनिमल ऐसे भी होंगे जो कि अदर एनिमल्स को खाते होंगे, उन्हें हम कहते हैं कार्निवोर्स। तो ऐसे एनिमल्स को हमें सेकंड वाले में मेंशन करना है जिन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो कि प्लांट्स भी खाते होंगे, एनिमल्स भी खाते होंगे, और उन्हें हम ग्रुप 3 में लिखेंगे जिनको हम कहते हैं ओमनीवोरस। जो एनिमल प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं उन्हें हम कहते हैं ओमनीवोरस, और उन्हें हम इस वाले ब्लॉक में मेंशन करेंगे। पहेली wants to know
वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6। इस 1.6 को बनाते समय अगर ह्यूमंस भी आपको एज एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया जाए तो इन तीनों में से कहाँ पर उन्हें डालेंगे आप? हर्बीवोर्स में, कार्निवोर्स में, ओमनीवोर्स में। तो ह्यूमंस ऐसी प्रजाति है जो कि नो प्लांट्स भी हम खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, इवन समटाइम्स एनिमल्स भी कंज्यूम हम करते हैं एज अ मीट के तौर पर, बीफ के तौर पर। तो जो दोनों खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्लांट और एनिमल्स को भी, तो उन्हें हम ओमनीवोरस, तो ह्यूमन बींग्स ओमनीवोरस में आएगा। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग्स अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। हम में से कई लोग होंगे ऐसे जिनको ना सफिशिएंट फूड नहीं मिलता। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी ग्रोन इन कंट्री। हमें वो तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फूड हम ग्रो कर सके, प्रोड्यूस कर सके। दैट विल नॉट बी इनफ, लेकिन ये इनफ नहीं होगा। We will need to find ways to ensure that this food made easily available to each and every one of us। एक स्टेप हमें और लेना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फूड ग्रो तो करें, लेकिन एक ऐसा भी स्टेप हमें लेना पड़ेगा जिससे कि ये सभी लोगों तक फूड easily available हो सके। So this is all about the first chapter, food, where does it come from।